रांची बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कमेटी द्वारा सौंपा गया एसपी को ज्ञापन। कांग्रेसियों द्वारा रांची क्षेत्र पर हुए कार्यक्रम को लेकर प्रदर्शन के दौरान जो कार्रवाई की गई थी उसके खिलाफ आज एसपी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए एसपी कार्यालय पर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सम्मानीय अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में आधा दिन का पेट्रोल डीजल के जो महंगाई बढ़ी उसके समर्थन में बंद का आह्वान था। उसको लेकर रांची उपनगरीय क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ा पत्थर रांची से पैदल मार्च निकालते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए व्यापारियों से समर्थन जुटाया बंद का। उन लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, विधायक के संरक्षण में, वहाँ के मंडल अध्यक्ष के संरक्षण में दुकान खोला हुआ था, तो भी हमने जाकर निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन किया हमारे समस्त कांग्रेस जनों ने कि 2 बजे तक का बंद का आह्वान है, आप बंद कर लीजिए। लेकिन उन्होंने सीधा डायरेक्ट अभद्र वातावरण करते हुए और गाली गलौज देना चालू कर दी। और गाली गलौज देने से हमारे यहाँ हमारे साथी मंजीत भाई और नारायण गुप्ता जी ने उनको रोका, जाकर उनको समझाने की कोशिश की, हाथ पकड़ के उनको बोला कि भैया गाली मत दो, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर हाथापाई करना चालू कर दी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन बीच में आया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें भी अलग किया और हम लोगों को भी अलग किया और हम लोग वापिस अपने उस कार्यक्रम में लग गए। लेकिन बाद में पता चलता कि 10 मिनट बाद पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और रोहाणी के संरक्षण में मंडल अध्यक्ष उनको लेकर रांची थाना पहुंचकर एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज जब कराते हैं तो उस पर हमारे साथी नारायण गुप्ता के ऊपर और साथी हमारे मंजीत जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जो कि जब हमें ये जानकारी लगी कि हमारे साथी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तो हमने भी फिर एक प्रतिवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लेटर पैड पे रांची थाना को दिया, सीएसपी महोदय को दिया और मांग की कि इन्होंने भी हमारे साथ इस तरह की घटना घटी है और इस तरह से इन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसको लेकर हमने दिया और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी संबंध में आज हमने एसपी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, पत्र दिया है कि जो उन्होंने अभद्रता हमारे ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर की थी, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो समूचा कांग्रेस रांची में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करेगा और इस बात को उजागर करेगा। रामदास यादव, प्रदेश महामंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। 20 तारीख को जो पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर और सरकार का जो रवैया है जनता के खिलाफ उनके निर्णय हो रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस का आधे दिन का बंद का प्रदर्शन था और बड़ा शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण ढंग से ये बंद कराया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा था, नगर अध्यक्ष दिनेश यादव जी, सभी कांग्रेस के पूरे परिवार का ये निर्णय था कि बिना भेदभाव के, बिना किसी उसके प्यार के साथ में बंद कराना है। हमें जनता के समर्थन के लिए हम लोग निकले हुए। रांची क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा जब ये लोग बंद करा रहे थे सभी लोग, उन्होंने आगे बढ़कर इन लोगों से बदतमीजी करना शुरू कर दी। उस बदतमीजी करने पर वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ इन लोगों से किया और भी वो जो पार्टी को लेकर उन्होंने अपशब्द कहना शुरू किए। स्वाभाविक है कि जब वहाँ पर लोग रहते हैं तो उनसे थोड़ा सा नोकझोंक हुई। उस नोकझोंक के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पर आ गए, पुलिस वहाँ पर उपस्थित थी। पुलिस और सबके हस्तक्षेप करने के बाद में उन्होंने वहाँ पर बात आगे बढ़ गई और सबने आगे चलकर अपना ये लोग प्रदर्शन के धरने के लिए निकल गए, ये और समर्थन मांगने आगे निकल गए और वो लोग ने जाकर वहाँ पे नाटक करके और झूठा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप और चरित्र है कि जनता की आवाज़ कहीं उठने ही ना पाए। जनता के लिए जिस तरीके से बेतहाशा ढंग से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था चूर चूर हो गई है और उसको ढांकने के लिए जनता अपनी आवाज़ ना उठा सके, उन्होंने जाकर थाने में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले हमारे साथियों पर उन्होंने जाकर उन पर रिपोर्ट लिखा दी और उन पर मुकदमे बनवा दिए। जिस बात की हम जो कड़ी भर्त्सना करते हैं, पूरा कांग्रेस परिवार उस बात को लेकर आज माननीय एसपी साहब के पास ज्ञापन देने आया था। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस पर भी मुकदमा कायम होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के किए गए कार्यों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हर बार उन्होंने ये बना रखा है कि जबरा मारे रोड ना दे, अन्याय भी करेंगे, अत्याचार भी करेंगे और उसका प्रतिरोध करने पर ये झगड़ा गुंडागर्दी पर उतारू। लेकिन भाजपा का कहना है यह आंदोलन किसानों का, जब से कांग्रेस इस आंदोलन पर इंटरफेयर किया है, बीच में आई है, तब से किसान बदनाम होने लगे। ये किसने कहा? भाजपा? अच्छा, भाजपा आंदोलन करे तो सरकार देश का है।
मतलब अगर भाजपा जो करती है वो देश के लिए करती है, दूसरी राजनीतिक पार्टी जो करती है वो उसको करती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आज़ाद कराया था। तो अगर ये भाजपा अगर होती तो ये तो आते ही नहीं। ये तो उस समय भी अंग्रेजों के साथ थी और आज भी अत्याचार के खिलाफ में। इसमें किसानों का है। भाजपा तो ये कहती है कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, सिर्फ सिखों का आंदोलन है। भाजपा कहती खालिस्तानी है, तो क्या खालिस्तानी मान लिया गया लोगों को? यह आंदोलन क्या खालिस्तानियों का है? भाजपा के कहने से, भाजपा का कहना, क्योंकि उनकी सरकार है, कुछ ज़्यादातर बड़ी मीडिया भी उनको सपोर्ट करती है, तो भाजपा जो कहती है मीडिया में आ जाता है। मगर जनता से पूछिए आंदोलन, ये तो किसानों का आंदोलन ही नहीं था, ये तो बढ़ती हुई महंगाई का था। पेट्रोल क्या मान लिया जाए 40 रुपए लीटर है? क्या मान लिया जाए गैस सिलेंडर सस्ता है? क्या मान लिया जाए डीजल सस्ता है? क्या बढ़ रहे जो टैक्स लगा रहे हैं सस्ते हैं? अगर ये गलत है तो कांग्रेस चुप होकर बैठ जाएगी, तो ये कुछ भी लूट करते रहे वहाँ पर। इनकी लूट के खिलाफ का आंदोलन।